जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति है। इस दिन सूर्य भगवान अपनी नीचत्व राशि से वृश्चिक राशि अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य देव जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, संक्रांति का नाम उसी अनुसार पड़ता है। जैसे 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसी कारण से इसे वृश्चिक संक्रांति कहा जाएगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। सूर्य देव का वृश्चिक राशि में परिवर्तन या गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए आए हैं और पुराने व्यूवर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दें। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि आगामी इस सूर्य परिवर्तन के बाद कन्या राशि का समय कैसा रहेगा। कन्या राशि के सभी जातकों को इस आगामी 1 महीने के लिए स्वयं में संयत रहना होगा, व्यर्थ के क्रोध से बचना होगा। छोटी छोटी बातों में जो आप क्रोध करने लग जाते हैं, उस क्रोध को आपको त्यागना होगा। बातचीत में विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने के लिए इस गोचर के समय ध्यान रखना होगा। बातचीत में आप संतुलन बनाए रखें। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में अफसरों का सहयोग आपको अवश्य ही मिलेगा, परंतु आपका कार्यक्षेत्र बदल सकता है। कार्यक्षेत्र में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य देव के इस गोचर परिवर्तन से कन्या राशि के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप पिछले कई समय से बीमार चल रहे थे तो आपके उस बीमारी में आपको सुधार मिलेगा और आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। बाहरी मामलों में लेकिन आपको सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए। इस आगामी 1 महीने तक सूर्य देव की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सूर्य देव की कृपा इस समय पर बरसेगी। तो यदि इस समय बाकी सभी ग्रह भी आपके नेगेटिव चल रहे हैं, तो केवल सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर, उनका साथ लेकर बाकी सभी ग्रहों को आप अनुकूल कर सकते हैं। क्रूर ग्रहों शनि, राहु, केतु या बाकी और भी बुरे ग्रह जो कि आपकी कुंडली में हैं, तो उनके बुरे प्रभाव से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जो राजा होता है वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। तो इस तरह से सूर्य देव तो वैसे ही अपनी रश्मियों से सभी को प्रकाशित करते हैं और हमारे लिए संपन्नता के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं अगर हमारे ऊपर सूर्य देव की कृपा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे सूर्य नारायण भगवान कन्या राशि के जातकों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो इसके लिए आपको उपाय के रूप में एक बहुत ही सरल सा उपाय करना होगा। प्रातः काल अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, सूर्य भगवान के उठने से पहले, मतलब जब सूर्य भगवान आकाश में प्रकाशित होते हैं उससे थोड़ा 5-10 मिनट पहले अगर आप उठकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम ही कर लेते हैं, तो आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा अवश्य ही बरसती है और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी सिर्फ दिनचर्या में सुधार करके सुबह जल्दी उठकर और रात्रि में शयन जल्दी करके आप अपने ऊपर सूर्य देव की कृपा बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव अनुशासन से चलते हैं। अनुशासन प्रिय ग्रह हैं सूर्य देव, इसलिए अगर आप अपने जीवन में अनुशासन कर लेते हैं तो सूर्य देव आपके अच्छे होते हैं और आपके सभी ग्रहों को अनुकूल कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में जो मुकाम आपको प्राप्त करना है, सोच रहे हैं, वास्तव में जिस मुकाम पर पहुंचने के आप अधिकारी हैं, हकदार हैं, वहां पर आप अपने आप को पाएंगे अगर आप अपने जीवन में अनुशासनशीलता लाते हैं। सूर्य देव आरोग्यता भी देने वाले हैं, इसलिए हो सके तो आप पूर्व दिशा में तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को
अवश्य ही अर्पित करें। ध्यान रखें कि उस जल को आप अपने पैरों पर ना गिरने दें। किसी गमले में या पेड़ की मिट्टी में आप उस जल को गिरने दें। तो इससे सूर्य देव को इस तरह से अगर आप अर्घ देते हैं तो इससे सूर्य देव की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आप एक और उपाय कर सकते हैं कि पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आदमी हैं, आप उन सभी का और अपने पिता का अवश्य रूप से आदर करें, सम्मान करें, तो आपका सूर्य स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। आपको अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो सूर्य देव के इस गोचर का आप अपने जीवन में लाभ उठाएं, जीवन को उच्चता की ओर पहुंचाएं। उम्मीद है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो आप अपना प्यार भरा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका ये समय बहुत ही मंगलमय बीते, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।